सोचिए, एक दिन आप उठते हैं और पता चलता है कि आपकी पूरी लाइफ में बस 24 घंटे नहीं, 24 साल बचे हैं। आप क्या करेंगे? किसे मिलेंगे? किसे माफ करेंगे? क्या बनना चाहेंगे? सच ये है कि हम सबके पास टाइम कम नहीं होता, अटेंशन कम होता है। और जिस दिन हमने टाइम को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन हमने अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख लिया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक स्किल नहीं, एक माइंडसेट है। चैप्टर एक, टाइम का साइकोलॉजी। टाइम क्यों निकल जाता है? कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों लगता है कि दिन बहुत जल्दी बीत जाता है? सुबह की चाय कब दोपहर में बदल जाती है और दोपहर कब शाम बन जाती है, पता ही नहीं चलता। लोग अक्सर कहते हैं कि टाइम उड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि टाइम कभी नहीं उड़ता। हम उड़ जाते हैं, हमारा ध्यान उड़ जाता है, हमारा फोकस टूट जाता है और हमें लगता है कि टाइम निकल गया। आज की दुनिया में हमारा सबसे बड़ा एनिमी कोई आउटसाइडर नहीं है, बल्कि वो छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमारे दिमाग को हर मिनट काटती हैं। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा टाइम थीफ कोई पर्सन नहीं, बल्कि वो टाइनी नोटिफिकेशंस हैं। वो अचानक आने वाले अलर्ट्स जो ये दिखाने के लिए आते हैं कि दुनिया में किसी रैंडम स्ट्रेंजर ने क्या किया, किसने क्या पोस्ट किया, किसने किसको टैग किया। आयरनी ये है कि हम जितना कनेक्टेड होते जाते हैं, उतना ही डिस्कनेक्टेड होते जाते हैं अपने काम से, अपने गोल्स से और सबसे ज्यादा अपने आप से। रिसर्च एक शॉकिंग फैक्ट बताती है, अगर एक बार आपका ध्यान भटक जाए तो वापस उसी डीप फोकस में लौटने में औसतन 23 मिनट्स लगते हैं। यह बात इतनी सिंपल लगती है कि हम इसे लाइटली लेते हैं, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिकली समझें तो ये माइंड ब्लोइंग है। इमेजिन कीजिए कि आप सुबह 9 बजे बैठकर पूरी एनर्जी के साथ अपना काम शुरू करते हैं, मोटिवेटेड, फ्रेश, रेडी टू कॉन्कर द डे। सिर्फ 10 मिनट बाद आपके फोन पर एक छोटी सी वाइब्रेशन होती है। वो इतना माइनर होता है कि आप सोचते हैं, बस देख लेता हूं, कौन सा बड़ा काम है। फिर आपके हाथ खुद ब खुद फोन उठा लेते हैं। आप स्क्रीन अनलॉक करते हैं, सामने एक नोटिफिकेशन होती है, शायद किसी ने स्टोरी अपलोड की, किसी रील ने अचानक पॉपुलैरिटी गेन की, या किसी ग्रुप में 5 मैसेजेस आए। अब आपका दिमाग इंस्टेंटली उस दुनिया में शिफ्ट हो जाता है, जिस दुनिया का आपके गोल्स से कोई लेना देना नहीं। आप 2 मिनट की जगह 5 मिनट स्क्रॉल कर लेते हैं और फिर गिल्ट के साथ फोन साइड रख देते हैं। पर आपको लगता है अब तो वापस काम पर लौटना इजी होगा, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा डैमेज होता है। आपका माइंड ऑलरेडी एक अलग मोड में जा चुका होता है। वो डीप थिंकिंग मोड से निकलकर शैलो एंटरटेनमेंट मोड में शिफ्ट हो गया है और अब उसे वापस उसी इंटेंसिटी में काम पर आने में एवरेज 20 मिनट्स लगते हैं। यानी आपके 5 मिनट्स के डिस्ट्रैक्शन ने आपसे पूरे 25 मिनट्स छीन लिए। अब आप सोचिए, अगर ऐसा दिन में 6 बार हुआ तो आपने सिर्फ अपना फोकस वापस लाने में लगभग 2.5 घंटे बर्बाद किए। वो 2.5 घंटे जिनमें आप किसी नई स्किल में मास्टर हो सकते थे, किसी एग्जाम की 2 चैप्टर्स पढ़ सकते थे, अपनी फिटनेस के लिए वर्कआउट कर सकते थे, या फैमिली के साथ दिल से बैठकर समय बिता सकते थे। पर नहीं, वो 2.5 घंटे गायब हो गए बिना किसी मीनिंगफुल आउटपुट के। यह वही समय है जो हम सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ निकल गया। सच यह है कि वह गया नहीं, खो गया। छोटे छोटे डिजिटल ट्रैप्स में, छोटे डोपामीन हिट्स में, जिनका हमारे भविष्य से कोई कनेक्शन नहीं। डिस्ट्रैक्शन का असली खतरा टाइम लॉस नहीं है। असल खतरा यह है कि डिस्ट्रैक्शन हमारे ब्रेन को धीरे धीरे शैलो बना देता है। हम डीप काम करने की क्षमता खोने लगते हैं, हमारी मेंटल स्टैमिना कम हो जाती है, हम लंबे समय तक किसी काम पर टिक नहीं पाते। यह वैसे ही है जैसे अगर आप रोज जंक फूड खाते रहें तो आपका शरीर कमजोर हो जाता है। उसी तरह अगर आप रोज छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस कंज्यूम करते हैं तो आपका माइंड कमजोर हो जाता है। वो जल्दी गिव अप करता है, जल्दी टायर्ड होता है, जल्दी बोर होता है, और फिर आप सोचते हैं कि मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है, जबकि वास्तव में मोटिवेशन की कमी नहीं होती, अटेंशन की मसल कमजोर हो चुकी होती है। अब बात करते हैं एक और डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ की। हमारा ब्रेन कैसे सोचता है? हमारा ब्रेन प्रेजेंट रिवॉर्ड को फ्यूचर रिवॉर्ड से ज्यादा महत्व देता है। यानी अगर आपको आज 10 रुपीज मिले
या 1 महीने बाद 50 रुपीज, तो आपका ब्रेन आज के 10 रुपीज को ज्यादा वैल्यूबल मानता है, क्योंकि उसे अभी रिवॉर्ड चाहिए। यही कारण है कि हम महत्वपूर्ण कामों को पोस्टपोन करते जाते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन लेजीनेस नहीं है, यह ब्रेन की सर्वाइवल वायरिंग है। हमारा माइंड आज के पेन या टुडेज एफर्ट को अवॉइड करता है और कोशिश करता है कि कोई ईजियर पैथ मिले, और ईजिएस्ट पैथ हमेशा वही होता है जिसमें इंस्टेंट प्लेजर मिले। जब डेडलाइन दूर होती है, हमारा माइंड सोचता है, अरे अभी तो बहुत टाइम है, टेंशन क्यों लेना, और यही प्रोक्रास्टिनेशन की जड़ है। लेकिन जैसे ही डेडलाइन पास आती है, ब्रेन अचानक एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि तब उसे लॉस का डर दिखाई देता है। उसे लगता है कि टाइम खत्म होने वाला है, मार्क्स चले जाएंगे, रेप्यूटेशन डैमेज हो जाएगी या जॉब में प्रॉब्लम हो जाएगी। यही रीजन है कि स्टूडेंट्स एग्जाम से एक दिन पहले रात भर बैठकर पूरी किताब पढ़ लेते हैं। यही रीजन है कि ऑफिस वर्कर्स डेडलाइन से पहले वाले दिन सुपर प्रोडक्टिव दिखते हैं। और यही रीजन है कि जब कोई काम अर्जेंट हो जाता है, हम उसे परफेक्ट स्पीड और फोकस के साथ कर पाते हैं। ब्रेन अर्जेंसी को ही प्रायोरिटी समझता है। बिना अर्जेंसी के ब्रेन काम शुरू नहीं करता। इस साइकोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप डेडलाइंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर ब्रेन कंट्रोल में आ गया तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए स्मार्ट लोग हमेशा आर्टिफिशियल डेडलाइंस बनाते हैं। अगर एक्चुअल डेडलाइन 10 दिन बाद है तो वो खुद से कहते हैं कि मेरी डेडलाइन तो सिर्फ 4 दिन बाद है। इससे ब्रेन की अर्जेंसी जल्दी एक्टिवेट हो जाती है और वो प्रोक्रेस्टिनेशन की रूटीन से बाहर निकल जाता है। ब्रेन को अगर क्लियर टाइम बाउंड्रीज न मिले तो वो काम को इन्फिनिट टाइम तक स्ट्रेच कर देता है, क्योंकि उसे कोई प्रेशर फील नहीं होता। इसलिए टाइम ब्लॉकिंग और स्ट्रिक्ट डेडलाइंस मॉडर्न दुनिया में इतना पावरफुल टूल माना जाता है। अब बात करते हैं एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड की, जिसने लाखों लोगों की प्रोडक्टिविटी बदल दी, पोमोडोरो टेक्निक। यह टेक्निक सिंपल है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस जॉ ड्रॉपिंग है। इस मेथड के पीछे पूरी न्यूरोसाइंस है। इसका लॉजिक ये है कि ह्यूमन ब्रेन लंबे कंटिन्यूअस आवर्स तक डीप फोकस मेंटेन नहीं कर सकता। एवोल्यूशनरली हमारे एंसेस्टर्स छोटे छोटे बर्स्ट्स में एंगेज होते थे, शिकार करते थे, डेंजर्स देखते थे, हल्का आराम करते थे, फिर नेक्स्ट स्टेप लेते थे। इसलिए हमारा ब्रेन नेचुरली शॉर्ट इंटेंस फोकस को पसंद करता है। पोमोडोरो एग्जैक्टली इसी बायोलॉजिकल डिजाइन को लेवरेज करता है। पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि आप अपने काम को 25 माइन्यूट फोकस ब्लॉक्स में तोड़ दें। इन 25 मिनट्स में आप सिर्फ एक ही काम करेंगे। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो फोन, नो नोटिफिकेशंस, नो मल्टीटास्किंग। बस एक काम। 25 मिनट्स पूरे होने के बाद आप 5 मिनट ब्रेक लेंगे। यह ब्रेक ब्रेन को रीसेट करने का मौका देती है। इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और वो अगले 25 मिनट्स में फिर से डीप डाइव करने के लिए रेडी हो जाता है। ऐसे 4 साइकिल्स के बाद आप 15-20 मिनट्स का लॉन्गर ब्रेक लेते हैं। धीरे धीरे यह मेथड ब्रेन को एक रिदम में डाल देती है। इस रिदम को कहा जाता है फ्लो साइकिल, जहां आपका ब्रेन ऑटो पायलट पर डीप वर्क करने लगता है। पोमोडोरो के कई हिडन बेनिफिट्स हैं। पहला, 25 माइन्यूट विंडो इतना छोटा लगता है कि माइंड रेजिस्ट नहीं करता। यदि आप खुद से कहते कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है तो ब्रेन तुरंत प्रोटेस्ट करता। लेकिन अगर आप कहते हैं सिर्फ 25 मिनट्स, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। यही ट्रिक ब्रेन को बीट करती है। दूसरा, इस टेक्निक से आप वर्क को जेन्युइनली मेजरेबल बना लेते हैं। दिन के अंत में आप देख सकते हैं कि आपने कितने पोमोडोरो पूरे किए। यह प्रोग्रेस ब्रेन को डोपामिन रिवॉर्ड देता है, जिससे मोटिवेशन नेचुरली बढ़ती है। तीसरा, पोमोडोरो डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली एलिमिनेट करता है। 25 माइन्यूट का टाइमर सबकॉन्शियसली माइंड को पावरफुल रिमाइंडर देता है कि अभी फोन देखना अलाउड नहीं। चौथा, इस मेथड से आप डीप वर्क की मसल बिल्ड करते हैं। जितने ज्यादा पोमोडोरोस आप करते हैं, उतनी ही आपकी अटेंशन स्पैन बढ़ती जाती है। धीरे धीरे आपका ब्रेन उस एथलीट की तरह बन जाता है जो छोटी छोटी स्प्रिंट्स को लगातार जीतता है
और यही स्प्रिंट्स मिलकर मैराथन बन जाती हैं। टाइम कभी हमारा दुश्मन नहीं था। टाइम हमेशा से फेयर था। हर व्यक्ति को दिन के 24 घंटे इक्वली मिले। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि किसने उन 24 घंटों को प्रोटेक्ट किया और किसने उन्हें नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस के हवाले कर दिया। और जो लोग डिस्ट्रैक्शंस को समझ लेते हैं, डेडलाइंस की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं और अपने ब्रेन को सही टेक्निक से ट्रेन कर लेते हैं, वही लोग अपनी जिंदगी को कंट्रोल में ले आते हैं। टाइम मैनेजमेंट असल में क्लॉक मैनेजमेंट नहीं है। ये माइंड मैनेजमेंट, अटेंशन मैनेजमेंट और अल्टीमेटली लाइफ मैनेजमेंट है। क्योंकि अंत में टाइम नहीं निकलता, हम निकल जाते हैं। टाइम नहीं भागता, हमारी प्रायोरिटीज भागती हैं। टाइम कभी दुश्मन नहीं था। हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड ही सबसे बड़ा एनिमी है। और जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, उस दिन आपने अपने टाइम को भी कंट्रोल कर लिया और उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाती है। चैप्टर 2 टाइम को कंट्रोल करने के टूल्स। अगर टाइम को समझना चैप्टर 1 था, तो टाइम को कंट्रोल करना चैप्टर 2 है, क्योंकि नॉलेज बिना टूल्स के सिर्फ इंस्पिरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। और ट्रांसफॉर्मेशन तभी आता है जब हमारे पास ऐसे टूल्स हों जो रोजमर्रा की जिंदगी में इंप्लीमेंट हो सके। टाइम को कंट्रोल करना शायद सुनने में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन वास्तव में यह छोटे छोटे तरीकों का खेल है। ये जायंट शक्ति छोटे डिसीजन से आती है। वही डिसीजंस जो आपके दिन के पहले 10 मिनट्स तय करते हैं कि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव होगा या केओटिक। और इसीलिए पहला टूल जिसे दुनिया के सबसे एफिशिएंट लोग यूज करते हैं, उसे कहते हैं 3 टास्क रूल। यह रूल इतना सिंपल है कि पहली बार सुनकर लगता है कि इससे क्या होगा, लेकिन यही सिंप्लिसिटी इसकी ताकत है। हर सुबह एक शांत क्षण में खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना होता है, अगर आज मैं सिर्फ 3 काम पूरे कर सकती हूं, तो वो कौन से होंगे? इस सवाल में मैजिक छिपा है, क्लैरिटी छिपी है और सबसे ज्यादा एक डायरेक्शन छिपी है। क्योंकि हमारा माइंड दिन की शुरुआत में अनलिमिटेड ऑप्शंस देखता है। पेंडिंग टास्क्स, अर्जेंट कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सोशल मीडिया की एंडलेस खाई। माइंड नेचुरली कंफ्यूज हो जाता है और जब कंफ्यूजन अधिक हो, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसीलिए 3 टास्क रूल हमारी अटेंशन को नैरो करता है, लेजर फोकस बनाता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि आज का दिन किन 3 चीजों पर खड़ा होगा। एग्जाम्पल में आप मान लीजिए कि आपकी आज की टॉप 3 प्रायोरिटीज हैं: प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, वर्कआउट 30 मिनट्स और कॉल मॉम। नोटिस कीजिए, ये तीनों काम इमोशनल, फिजिकल और प्रोफेशनल बैलेंस लाते हैं। अगर इन 3 कामों को छोड़कर आप कुछ भी और करते हैं, वो बोनस है। लेकिन अगर ये 3 पूरे हो जाते हैं, तो आपका डे सक्सेसफुल माना जाएगा। आपका माइंड गिल्ट फ्री होता है, स्ट्रेस कम होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और सबसे जरूरी बात, आपको दैनिक जीत मिलती है। और जब छोटे छोटे दिनों की जीत इकट्ठी होती है, तो वही आपकी पूरी जिंदगी की जीत बन जाती है। अब आता है दूसरा टूल, टाइम ब्लॉकिंग, जो शायद टाइम मैनेजमेंट दुनिया का सबसे साइंटिफिकली ग्राउंडेड मेथड है। टाइम ब्लॉकिंग सरल नहीं है, लेकिन इफेक्टिव इतना है कि दुनिया के सबसे ऑर्गेनाइज्ड लोग इसी पर चलते हैं। इस टेक्निक का कोर प्रिंसिपल यह है कि आपका दिन रैंडमली नहीं चलेगा। आपका दिन एक मैप की तरह स्ट्रक्चर्ड होगा। इमेजिन करें कि आपका डे एक खाली नोटबुक की तरह है और आप तय करते हैं कि किस लाइन पर कौन सा काम लिखा जाएगा। माइंड को जब प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है, तो वो ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। माइंड कंफ्यूजन से डरता है, लेकिन रूटीन से प्यार करता है। टाइम ब्लॉकिंग अपने डे को वैसे प्लान करना है जैसे ट्रेन का टाइम टेबल बनता है, किस प्लेटफॉर्म पर किस समय कौन सी ट्रेन आनी है, ये पहले से फिक्स्ड होता है। उसी तरह आप अपने कामों के लिए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स तय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 6-7 AM मॉर्निंग वॉक, 9-11 AM डीप वर्क, नो फोन, 1-2 PM लर्निंग रीडिंग, 5-6 PM फैमिली टाइम। जब हर एक्टिविटी के लिए एक प्री डिफाइंड विंडो होती है, माइंड डिस्ट्रैक्शंस पर नेचुरली कम जाता है। आप जानते हैं कि पहचान, क्लैरिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी, ये 4 चीजें मिलकर माइंड को स्टेबल बनाती हैं। टाइम ब्लॉकिंग आपको ठीक यही स्टेबिलिटी देती है। समस्या यह है कि
बिना टाइम ब्लॉक्स के हमारा माइंड पूरे दिन रिएक्शंस में लगा रहता है। कोई मैसेज आया रिप्लाई, कोई कॉल आया रिसीव, कोई नोटिफिकेशन आया स्क्रॉल। माइंड पूरी तरह रिएक्टिव मोड में जीता है। टाइम ब्लॉकिंग आपको रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बनाता है। आप सुबह ही तय कर देते हैं कि आपका दिन कैसा होगा, कौन सा काम कब होगा और वह किस तरह होगा। इससे आपके दिन में कैओस की जगह स्ट्रक्चर आता है, और एक स्ट्रक्चर्ड डे हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड डे से ज्यादा पावरफुल होता है। टाइम ब्लॉकिंग की सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि यह डिस्ट्रैक्शंस को ऑटोमैटिकली कम कर देता है। क्योंकि जब आपको पता होता है कि अभी 9 to 11 मेरा डीप वर्क है, ब्रेन खुद अलर्ट रहता है कि फोन नहीं उठाना। और सबसे मजेदार बात, जैसे ही आपका माइंड एक फ्यू डेज के लिए टाइम ब्लॉक्स फॉलो करता है, उसे इस रूटीन में कंफर्ट मिलने लगता है। हमें लगता है कि फ्रीडम का मतलब बिना शेड्यूल के चलना है, लेकिन असल में फ्रीडम का मतलब कंट्रोल होना है। टाइम ब्लॉकिंग आपको वही कंट्रोल देता है। अब आता है तीसरा और सबसे अंडर एस्टिमेटेड टूल, डिजिटल डिटॉक्स विंडोज। आज की दुनिया में ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं, एक नेसेसिटी है। क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड हमारी अटेंशन को फ्रैक्शन में काटते काटते थका देता है, हमारी सोचने का तरीका छोटा कर देता है, हमारी पेशेंस को कमजोर कर देता है। इसीलिए हमें अपने दिन में ऐसे सेक्रेड जोन्स बनाने पड़ते हैं जहां फोन का कोई अधिकार ना हो, लाइक नो स्क्रीन जोन्स। ये जोन्स आपके माइंड के लिए ऑक्सीजन है, जैसे ब्रीदिंग स्पेस, जैसे कि ईटिंग के टाइम। जब हम खाना खाते हुए फोन देखते हैं, हमारा ब्रेन उस फूड को पूरी तरह रजिस्टर नहीं कर पाता। इसी वजह से बॉडी को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती और ओवर ईटिंग शुरू हो जाती है। इसलिए भोजन करते समय नो स्क्रीन जोन बनाना सिर्फ माइंड के लिए नहीं, शरीर के लिए भी हीलिंग है। दूसरा पावरफुल डिजिटल डिटॉक्स जोन है वेकअप के पहले 30 मिनट्स। जब हम सुबह जागते ही फोन उठाते हैं, हमारी ब्रेन वेव्स तुरंत केओटिक हो जाती हैं। आप एक्सटर्नली कंट्रोल्ड डे में एंटर हो जाते हैं। दूसरे लोगों की लाइव्स, दूसरे लोगों की नोटिफिकेशंस, दूसरे लोगों की प्रायोरिटीज आपके माइंड को हाईजैक कर लेती हैं। आप अपना दिन रिएक्टिव मोड में शुरू करते हैं, जबकि आपको अपना दिन खुद डिजाइन करना चाहिए। इसीलिए वेकअप के पहले 30 मिनट्स फोन से दूर रहना आपके माइंड को क्लैरिटी, स्टिलनेस और सेल्फ कंट्रोल देता है। तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट नो स्क्रीन जोन है स्लीप से पहले 1 आवर। यह समय आपके ब्रेन का रिपेयर टाइम होता है। रात को सोने से पहले स्क्रीन लाइट आपकी मेलाटोनिन प्रोडक्शन खराब करती है, जिससे आपकी नींद शैलो हो जाती है। शैलो स्लीप से अगला दिन लो एनर्जी होता है, नेक्स्ट डे फोकस कमजोर होता है, सोच धुंधली हो जाती है। इसलिए सोने से पहले 1 आवर फोन से दूर रहना आपके माइंड को नेचुरली शांत करता है। इस डिटॉक्स से आपकी कंसंट्रेशन, मेमोरी और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। यह छोटा सा बदलाव आपकी नेक्स्ट डे की प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली अपलिफ्ट कर देता है। डिजिटल डिटॉक्स विंडोज आपके ब्रेन के लिए वही करते हैं जो सुबह की ठंडी हवा आपकी बॉडी के लिए करती है। माइंड रीसेट होता है, साफ होता है, और आप फिर से डीप वर्क के लिए तैयार होते हैं। जब आप इन 3 टूल्स, टास्क रूल, टाइम ब्लॉकिंग और डिजिटल डिटॉक्स विंडोज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप सिर्फ टाइम मैनेज नहीं करते, आप अपना पूरा मेंटल आर्किटेक्चर रीडिजाइन करते हैं। आप अपने माइंड को एक ऐसी क्लैरिटी देते हैं जो मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में रेयर है। ये टूल्स आपको फिर से आपकी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील पकड़ने देते हैं, और धीरे धीरे, दिन ब दिन, आप रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन जाते हैं। आप अपनी लाइफ चलाते हैं, लाइफ आपको नहीं चलाती, और यही असली फ्रीडम है। चैप्टर 3, टाइम मैनेजमेंट एज अ लाइफ फिलॉसफी। कहते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी वैसे नहीं बनाता जैसा वह सोचता है, वह अपनी जिंदगी वैसे बनाता है जहां वह अपना टाइम लगाता है। और यहीं से शुरू होती है टाइम मैनेजमेंट की असली फिलॉसफी। क्योंकि टाइम को मैनेज करना सिर्फ एक स्किल नहीं, सिर्फ एक रूटीन नहीं, सिर्फ एक हैबिट नहीं, यह एक कंप्लीट लाइफ फिलॉसफी है। यह समझना कि टाइम इक्वल्स लाइफ। इसका मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ किसी क्लॉक के आवर हैंड से मेजर नहीं करते। आप इसे मेजर करते हैं कि आपने आज अपना समय किसको दिया, किसके लिए दिया और क्यों दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि लाइफ छोटी है, पर सच में लाइफ छोटी नहीं होती। हम उसका बड़ा हिस्सा
ऐसी चीजों को दे देते हैं जो किसी मायने में हमारे फ्यूचर को शेप नहीं करती। हर व्हाट्सएप स्क्रॉल, हर रैंडम रील, हर वही वीडियो जिसे देखकर हम सिर्फ 15 सेकंड्स खुश होते हैं, वो असल में हमारी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा कंज्यूम कर रहा होता है। टाइम कभी वापस नहीं आता। वो स्क्रॉल, वो नोटिफिकेशन, वो 10 सेकंड्स के हास्यास्पद क्लिप्स जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते चले जाते हैं, ये चीजें हमें आउटवर्डली एंटरटेन करती हैं, लेकिन इनवर्डली एम्प्टी कर देती हैं। इसलिए जब हम कहते हैं टाइम इक्वल्स लाइफ, तो इसका मतलब है कि जो भी आप टाइम को देते हैं वही आप अपनी लाइफ को दे रहे हैं। अगर आप अपने टाइम को बेकार चीजों के हवाले कर देते हैं तो आप अपनी लाइफ को कमजोर और डायरेक्शनलेस बना रहे हैं। और अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि मेरा टाइम सिर्फ उन चीजों को मिलेगा जो मेरे फ्यूचर को मीनिंगफुल बनाएंगी, तो आप अपने डेस्टिनी को अपने हाथों में ले रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट क्लॉक मैनेजमेंट नहीं बल्कि सेल्फ मैनेजमेंट है। यह आपके प्रायोरिटीज की ऑनेस्टी है, आपकी डिसिप्लिन का एको है और आपकी फ्यूचर विजन का मिरर है। अब बात करते हैं दूसरी गहरी फिलॉसफी की, स्मॉल कंसिस्टेंसी बिग ट्रांसफॉर्मेशन। दुनिया अक्सर बड़े अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करती है, अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंसेस, बिग सक्सेस मोमेंट्स, मैसिव ब्रेक थ्रूज, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हर बिग ट्रांसफॉर्मेशन छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से बनती है। ग्रेटनेस कभी एक दिन में पैदा नहीं होती। ग्रेटनेस वो चीज है जो छोटी छोटी डेली विन्स से बनती है। वो विन्स जिन्हें कोई अपलॉड नहीं करता, कोई देखता नहीं, कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन वही सबसे पावरफुल होती हैं। इमेजिन कीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट सीखते हैं। सिर्फ 30 मिनट्स। यह सुनकर लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मैथमेटिक्स कभी झूठ नहीं बोलती। एक साल में ये बनते हैं 180 आवर्स। अब आप ये समझिए, 180 आवर्स किसी भी स्किल के बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचने के लिए काफी है, चाहे वह कोडिंग हो, डिजाइन हो, फिटनेस हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, मेडिटेशन हो, गिटार हो या कोई भी दूसरी स्किल। प्रॉब्लम यह है कि जब हमारे पास 30 मिनट्स होते हैं, हम कहते हैं कि यार 30 मिनट्स में क्या होगा। और यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि लाइफ को बदलने के लिए आपको एक दिन 5 घंटे की जरूरत नहीं, आपको हर दिन 30 मिनट्स की कंसिस्टेंसी चाहिए। इमेजिन कीजिए, अगर आपने एक साल में 180 आवर्स किसी स्किल पर लगाए, आप अपने ही वर्जन से 10 गुना बेहतर बन सकते हैं। और अगर 2 साल लगाए तो आप उस स्किल में इतने प्रोफिशिएंट हो सकते हैं कि लोग आपको एक्सपर्ट समझने लगेंगे। स्मॉल कंसिस्टेंसी एक ऐसी शक्ति है जो दिखती नहीं लेकिन इंपैक्ट करती है। जैसे पानी की बूंदें बहुत छोटे छोटे आकार में गिरती हैं, पर लगातार गिरें तो पत्थर तक को काट देती हैं, वैसे ही छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस आपकी जिंदगी के बड़े पत्थरों को शेप दे सकते हैं। अब आप सोचें टाइम मैनेजमेंट का थर्ड प्रिंसिपल क्या है, और यही सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, प्रायोरिटी सर्व बिजी। दुनिया में शायद ही कोई शब्द इतना गलत समझा गया है जितना बिजी। लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, पर बिजी होना प्रोग्रेस नहीं होता। बिजी होना सिर्फ एक्टिविटी है, प्रायोरिटी होना प्रोग्रेस है। एक आदमी दिन भर दौड़ सकता है, पसीना बहा सकता है, हर काम कर सकता है, लेकिन अगर वह गलत डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो वो जितना ज्यादा दौड़ता है उतना ज्यादा गलत जगह पहुंचता है। बिजी रहना अननेसेसरी एंगेजमेंट है, जबकि प्रायोरिटी चुनना कॉन्शियस डायरेक्शन है। प्रायोरिटी बताती है कि कौन सा काम आपकी लाइफ की फाउंडेशन को मजबूत करेगा और कौन सा काम सिर्फ आपकी एंजाइटी को टेम्परेरीली शांत करेगा। बिजी लोग दिन भर भागते हैं, प्रायोरिटी वाले लोग डायरेक्शन निर्धारित करते हैं। बिजी लोग वर्कलोड उठाते हैं, प्रायोरिटी वाले लोग मीनिंगफुल रिजल्ट्स पाते हैं। बिजी लोग हर चीज को अर्जेंट समझते हैं, प्रायोरिटी वाले लोग जानते हैं कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में फर्क होता है। बिजी रहना आसान है, कोई भी खुद को टास्क्स और डिस्ट्रैक्शंस में फंसा सकता है। प्रायोरिटी तय करना मुश्किल है, उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए और करेज चाहिए। टू ऑफन हम पूरे दिन काम करते रहते हैं, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर ये महसूस करते हैं कि हमने कुछ मीनिंगफुल नहीं किया। ये भी एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, एक्टिविटी इल्यूजन। यानी जिस तरह हम चलते रहते हैं तो लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं।
इसलिए प्रायोरिटी चुनना सबसे जरूरी लाइफ स्किल है। प्रायोरिटी का मतलब है कि आप जानते हैं कि कौन सी चीज आपका फ्यूचर बदलेगी, कौन सी चीज आपकी ग्रोथ निर्धारित करेगी और कौन सी चीज आपकी ऊर्जा को सही दिशा देगी। प्रायोरिटी वह फिल्टर है जिससे गुजरकर आपकी लाइफ पर्पसफुल बनती है। अब बात करते हैं उस लाइफस्टाइल टिप की जो इस पूरे फिलॉसफी को प्रैक्टिकल बनाती है। यह टिप सिंपल है लेकिन लाइफ चेंजिंग है। हर रात 3 मिनट्स लेकर खुद से 3 सवाल पूछना। पहला, आज मैं कहाँ जीता, मतलब आज मैंने क्या मीनिंगफुल किया, कौन सा काम ऐसा था जिसे करने के बाद मुझे लगा कि मेरा दिन वर्थ था। दूसरा सवाल, कहाँ टाइम वेस्ट किया, आज किस जगह मैंने अपना कीमती समय उन चीजों को दे दिया जो मेरे लाइफ को वैल्यू नहीं देती। शायद रैंडम स्क्रॉलिंग, शायद अननेसेसरी गॉसिप, शायद किसी ऐसी एंगेजमेंट में उलझना जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कल किसे प्रायोरिटी दूंगा। यह सवाल आपकी पूरी लाइफ का मैप बनाता है। आप अगले दिन का डायरेक्शन कॉन्शियसली सेट करते हैं। आपका माइंड अगले दिन रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव हो जाता है। आप अपने एक्शंस को अलाइनमेंट में लाते हैं। आप अपनी ग्रोथ को इंटेंशनल बनाते हैं। केवल 3 मिनट्स की यह रिफ्लेक्शन आपके पूरे माइंडसेट को रीसेट कर देती है। यह आपको हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनाती है और यही छोटा सा थोड़ा सा आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। रिफ्लेक्शन ही वो मिरर है जिसमें आप अपनी एक्चुअल प्रोग्रेस देख सकते हैं। हम अक्सर अपने दिन को ऑटो पायलट पर जीते हैं, लेकिन ये स्मॉल रिफ्लेक्शंस ऑटो पायलट को बंद कर देती हैं और आपको लाइफ की स्टीयरिंग वापस पकड़ने देती हैं। टाइम मैनेजमेंट कोई टेक्निक नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। यह आपका वो कमिटमेंट है जिसे आप खुद से करते हैं कि आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में होगी, कि आपका टाइम आपके हाथों में होगा, कि आपकी एनर्जी उन कामों को मिलेगी जो आपकी लाइफ के लिए जेन्युइनली मीनिंगफुल हैं। और जब आप यह फिलॉसफी अपना लेते हैं तब आपकी प्रायोरिटीज बदलती हैं, आपकी हैबिट्स बदलती हैं, आपकी रूटीन बदलती है, आपका फोकस बदलता है और अंत में आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप कह रहे हैं मैं अपनी लाइफ को कॉन्शियसली जीऊंगा। मैं डिस्ट्रैक्शन पर नहीं, डायरेक्शन पर चलूंगा। मैं बिजी नहीं, इंटेंशनल रहूंगा। और वही लोग अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट बनते हैं, अपने समय के मालिक बनते हैं। आखिर में बस एक बात याद रखिए, टाइम कभी आपका इंतजार नहीं करता। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट चुपचाप आपकी जिंदगी की किताब में एक नया पन्ना जोड़ देता है। सवाल बस इतना है, वो पन्ना ब्लैंक रहेगा या उस पर आपकी ग्रोथ, आपके ड्रीम्स और आपकी मेहनत की कहानी लिखी होगी। आपका फ्यूचर आज से शुरू होता है। आपका डिसिप्लिन, आपके छोटे स्टेप्स और आपकी प्रायोरिटीज ही आपको वहां ले जाएंगी जहां आप जाना चाहते हैं। टाइम आपका एनिमी नहीं है, टाइम आपका ग्रेटेस्ट टीचर है अगर आप उसे सुनना सीख जाएं। अगर आज की ये कहानी ने आपको एक भी नई क्लैरिटी दी है तो बस एक काम कीजिए, आज ही 10 मिनट्स निकालकर अपना कल प्लान करिए। ये छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। और अगर आप ऐसी ही डीप, इंस्पायरिंग और प्रैक्टिकल कंटेंट चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपकी जर्नी को और आसान और मजबूत बनाने वाले हैं। आपका टाइम, आपकी ताकत, उसका सही इस्तेमाल, आपकी पहचान।